सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल पर मिलती हैं आपको पशुओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ, पशुओं का दूध कैसे बढ़ाएं, अधिकतर पशुओं का दूध कैसे बढ़ाएं, ये जानकारी हमारे चैनल पर मिलती हैं। और कुछ ऐसे देसी फार्मूले जिनसे कि पशुओं को कुछ रोग ठीक हो जाते हैं, वह भी जो मैं अपने पशु पर इस्तेमाल कर चुकी हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। इससे अलग मैं आपको कुछ नहीं बताती। यदि आपको पशुओं से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने पशुपालक भाई बहनों के साथ शेयर कर लें। आज मैं आपको ऐसी भैंस दिखाने जा रही हूँ। पहले आप ये भैंस देखिए। ये भैंस हमको मजबूरी में लेनी पड़ी। क्या मजबूरी थी, कैसे थी, सारी आपको जानकारी इस वीडियो में मिली। ये भैंस बिल्कुल, इसका रंग देखिए आप, बिल्कुल इसका रंग देखिए। इस भैंस को जिनसे हमने ली पता नहीं कब से खूंटे से नहीं खोला था। जब इसको लाए तो इसकी रस्सी काटनी पड़ी, गांठें तक नहीं खुली। कब से पता नहीं इसको बाहर की हवा नहीं मिली थी। इसका रंग भी लाल हो चुका था। कब से पता नहीं नहाई नहीं थी। जब हमने इसको आकर नहलाया तो इसको ज़्यादा रगड़ने से वैसा लगा था इसकी खाल एकदम सुरख हो रही थी। कुछ तो सुरख ही है और ज़्यादा सुरख हो, नील पड़ रहे थे। अब मैं क्यों कह रही थी यह भैंस हमको मजबूरी में लेनी पड़ी, क्योंकि जिनसे हमने यह भैंस ली थी उन पर थे हमारे पैसे उधार, और वो पैसे तो काफ़ी समय हो गया नहीं दे पा रहे थे। किस कारण पैसे उधार थे वो तो कारण मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। और वे शराब बहुत पीते थे और ना ही वो, उनके घर पशु थे मगर उनकी केयर नहीं करते थे। अब जब उनसे बहुत बार हमने अपने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि भैंस बेच कर दूँगा। अब किसी ने बताया कि भैंस बेच कर ही फिर पूरे पैसे नहीं देंगे, आधे पैसों के फिर से पी लेंगे। तो हमने सोचा भैंस देख कर आओ कि कैसी है कैसी नहीं है। इससे तो भैंस ही खरीद लो जिनके पैसे जितने पैसे निकलेंगे उनको वापस कर देंगे। तो भैंस देख कर आया, कुछ सही सी लगी, ज़्यादा अच्छी कंडीशन में तो नहीं थी। और फिर कह दिया उनसे चलो पैसे तो किस तरह निकालने हैं, आप जितनी कीमत की भैंस लग सकती है इस भैंस को लगवा लो और हमको दे दो। इस भैंस को आपको पैसे जितने फालतू की लगेगी आपको पैसे वापस कर देंगे। तो उन्होंने उनके आसपास वाले और उन्होंने उस भैंस की कीमत जचवाई और जितनी कीमत लगी उसी कीमत में हम उस भैंस को ले आए। लाने के बाद जितने पैसे उनके निकले वो उनको वापस कर दिए। और सच में बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कितनी कंडीशन। कई दिन तक उसने यही दिन भैंस तय भी हो गई सब बात पर, कई दिन लग गए। रोज़ यही कह रहा था कि आज मैं उसे नहलाऊँगा तब आप ले आना। ऐसे करते करते 3 दिन हो गए मगर उस मालिक ने उस भैंस को नहीं नहलाया। और फिर ये लेने पहुंच गए भैंस। डीसीएम छोटी गाड़ी कर भैंस भी आ गई। भैंस ऐसी जगह बंध रही, भैंस को पता नहीं कब से धूप तक नहीं मिली। उसकी जेबड़ी काटनी पड़ी, उसकी गांठें नहीं खुल रही थी। ऐसे पशु रखकर पशु को इतना दुख देकर क्या पशु पर बीतती होगी मैं बस कह नहीं सकती। समझने वाले समझ सकते हैं कि जो पशु बिल्कुल आपने ले रखा है, एक जगह बंधा हुआ है, उसको पानी समय पर नहीं, उसको चारा समय पर नहीं, और उसको कहीं अलग बांध नहीं सकते आप खोलकर। कहीं छाया पेड़ पौधा कहीं अलग से कहीं भी बांध दो। एक खूंटे पर एक पशु पता नहीं कितने दिन से बंध रहा है। जब उससे खोलने तक का टाइम उन पर नहीं है तो क्या उन्होंने उसको समय पर कुछ खिलाया होगा। भैंस की हालत देखकर नहीं लग रहा था, वैसे इतनी हारी हुई भी नहीं थी है, कुछ सही थी, मगर इसकी खाल ऐसी हो गई थी बिल्कुल एक लाल कलर की, जैसे कि मान लो बहुत दिन से एक चीज़ धूप ना मिली। टीन के नीचे थी और टीन भी वह तपती थी, गर्मियों में तपती है टीन। यदि पत्थर वाली ना हो वैसी टीन हो, उसके नीचे पशु बंधे हों, वह तपती भी है। गर्मी भी, शाम सुबह रात दिन रात एक ही जगह बंधे रहेगा पशु, उसको बिल्कुल बाहर की हवा नहीं लगेगी तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लाल रंग की भैंस हो रही,
घर पर आ गई भैंस, कोई बात नहीं, हमने उसको नहलाया। उस पर इतना इतना गोबर भी चढ़ रहा था, ज़्यादा ज़ोर से कहीं रगड़ रहे थे ना उसको, पैरों तक उस पर गोबर था, उसके पैरों के खुर इतने इतने लंबे हो रहे थे। ये देखो, आप दिख भी रहे होंगे आपको। अगले दिन हमने खुर बनाने वाले को बुलाया, इसके खुर बनवाया। इतनी मुलायम खाल थी कि इसे ज़्यादा रगड़ दिया ना तो शायद खाल ही ना हट जाए। अब जो ये कंडीशन आप देख रहे हैं, ये नहलाने के बाद थोड़ी तेल लगकर है सही, वरना इसकी खाल बहुत बुरी हो रही थी। ये इस समय जब आप फोटो देख रहे हैं, इसको 8वां महीना चल रहा है। खा तो यह सब कुछ रही थी, खाने में कमचर नहीं थी। कुछ भी डाल दो, किसी भैंस की भी खल बची हुई डाल दो, कैसी भी, वह यह खा रही थी। तो इसका रंग बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सही होता चला गया। हमने सिखवाई करी है, आज इसकी ये कंडीशन है। इस भैंस को हमारे घर पूरा 1 साल हो गया है। अब इस पर कहीं भी ये लाल कलर की नहीं रही है, सारी भैंस काली हो गई है, वरना जब आई थी तो इसके हालात देखने लायक नहीं थे। थोड़ी ऊपर से तो खैर ज़्यादा मोटी नहीं हो पाई, और ये इस बार अब इसको 9 महीना चल रहा है। ये थनों की, ये दूध की पहचान भी है पशुओं की। ये मोटी नाल देख रहे हैं आप जब पशु खरीदते हैं तो ये मोटे नाल, ये जिस पशु के ज़्यादा जितने मोटे होंगे उतना ही पशु दूध वाला होगा। और ये पशुओं के पीछे तो मेहनत करनी पड़ती है। आप सोच रहे हैं पशु लेकर बांध दो और मेहनत ना करो, अगले साल तक यह बहुत सुंदर भैंस बन जाएगी। काफ़ी मेहनत की हमने इस पर, सारा कुछ बताती हूँ इसके बारे में आज आपको कि कैसे हमने इसको सही किया। आज इस भैंस की ये कंडीशन है, और अब इसको 8 महीना पूरा होकर 9वां लग गया है। 2 महीने अभी इसके हैं, तब तक तो ये सही हो जाएगी। पिछले साल जब वहाँ से आई थी, इसका बच्चा भी कमज़ोर रह गया, थोड़ा बच्चा बचा लिया, कटिया है, वह थोड़ा कम सही से नहीं पनप रही है अभी ज़्यादा, फिर भी ठीक हो गई है, वरना बहुत कमज़ोर कटी थी। उम्मीद नहीं थी कि इसकी कटिया बच जाएगी। कटिया दी इस भैंस ने, और दूध इसने 11 लीटर बनाया। और इस साल उम्मीद है मुझको कि 14 लीटर तो दूध आराम से बना दे। वो रिजल्ट में आपको 2 महीने हो रहा है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बनाऊंगी मैं इसके ऊपर वीडियो कि इसने इस साल कितना दूध दिया, क्योंकि अब शुरू से ही इसको हम सही से खिला पिला रहे हैं तो सही हो गई है। पिछले साल थोड़े इसने दाना नहीं खाती थी, अब ये दाना सही से खा रही है। ऐसी ही बस ये है कि आप, बस मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, यदि आप पशु खरीदते हैं, आपके पास पशु है, तो उसकी देख रेख करें, उसको दुख ना दीजिए। ये देखिए, उसको समय से पानी 1 आध घंटा लेट जाता तो पशु आपसे मांगता तो है नहीं, कोई बात नहीं, कहीं मजबूरी में है तो, मगर ये रोज़ नहीं कि पानी पिलाया नहीं पिलाया, कोई बात नहीं, भूखी है प्यासी है, एक जगह बंद रही है, खोल नहीं रही है, धूप तक नहीं उसको मिल रही है, बाहर की हवा तक उसको नहीं लग रही है, पंखा भी उसके ऊपर, चलो आप बाहर की हवा लगा रहे हैं, पंखा उसके ऊपर, तो बहुत चीज़ें यदि आपके बस की नहीं है तो पशु मत पालिए। खाली यदि आप सोचते हैं लेबर से करवा देंगे, लेबर भी जब तक आप साथ नहीं चलेंगे, बहुत कम लेबर ऐसी मिलती है जो कि सही से पशु का सारा कार्य कर ले। आपको खुद लगना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, खुद भी पशुओं के साथ मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पशु में आपको घाटा ही होता है, घाटा आपकी कमी के कारण होता है। पशुओं में घाटा आपकी कमी के कारण होगा। यदि आप पशुओं को सही से खिला, पहले बुजुर्ग कहते थे, शायद आपने कहावत भी सुनी होगी, या तो इनको खिलाओ पशुओं को, वरना ये उल्टे आपको खा जाएंगे। ऐसा बुजुर्ग क्यों कहते थे? जब इनको नहीं खिलाएंगे तो ये और कमज़ोर हो जाएंगे, फिर आपको और घाटा होगा। अब इनको खिलाओगे तो अपना खिलाने का तो पशु दे देता है, तो हेल्थी बना रहता है और दूध भी अधिक देता है। अच्छे पैसों में आपका पशु हेल्थी होगा तो अच्छे पैसों में बिकेगा,
और जब अच्छा पशु लाकर आप उसको कमज़ोर कर रहे हैं तो आपके वो पैसे वापस नहीं आएंगे, घाटे का शिकार आप हो जाएंगे। यही चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है। यदि हम पशु पालते हैं तो उनकी देख रेख, उनका चारा, सभी कुछ उनका समय से करना होता है। आपके पास लेबर नहीं है, खुद मेहनत कर रहे हैं तो परिवार भी आपके साथ लगा हुआ, परिवार भी मेहनत कर रहा है। जहाँ अक्सर गाँव में होता ही ऐसा, पूरा परिवार मिलकर ही अपने पशु पालते हैं। और हमारे इधर तो यदि महिलाएं पशुओं का काम न करें तो सही में बताऊं तो पशुओं का काम ही ना हो। यदि महिलाएं पशुओं का काम न करें तो पशुओं का काम ही ना हो। अधिकतर यहाँ पशु के देख रेख घर पर, चलो बहुत महिलाएं चारा भी साथ लाती हैं, लाना पड़ता है कभी कभी, लाओ कोई दिक्कत नहीं, अपना काम करने में कोई शर्म नहीं, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं। तो हमारी तरफ तो अधिकतर महिलाएं पुरुषों के साथ बराबर मेहनत करती हैं और तभी पशु पाल पा रही हैं। बैठकर कुछ भी आप नहीं हासिल कर सकते हैं, हर चीज़ मेहनत से है, कहीं किसी भी क्षेत्र में। पशुओं को सही से खिलाना पिलाना, ये सारी जानकारी, पशुओं का हेल्थी रखना, सब मैं आपको वीडियो में बताती रहती हूँ। इस भैंस को मैंने क्या क्या खिलाया, मेरा तो सबको वही है। जब घर पशु 8 महीने लग गया, थोड़ी सोयाबीन मंगा ली, कुछ चने मंगा लिए और एक विटामिन एच शुरू से उसे, जब वो दूध से भग गया 15-20 दिन, 1 महीने बाद उसको 5 ml विटामिन एच रोज़ एक समय रोटी पर लगाकर दिए जाओ। या फिर खूब तकड़ा ज़्यादा पशु है तो उसको 10 ml तक भी आप दे सकते हैं। इससे पशु क्या है, पशु का बाक बढ़ता है, पशु की लेवटी बढ़ती है। और यह सब आप भी जानते हैं, जिस पशु का लेवटी अडर बड़ा होगा, साइज उसके अडर का बड़ा होगा, तो वह पशु दूध भी अच्छा देगा। दूध रोकने का बर्तन यदि पशु के पास ज़्यादा है तो पशु दूध भी ज़्यादा देगा। यदि वह आप कहते हैं कि पशु का लेवटी तो अडर साइज ज़्यादा है मगर दूध नहीं बना पा रहा, तो आपके खिलाने में अंतर है। तो फिर आपके खिलाने में अंतर है तो आपको समझना होगा पशु को दूध बढ़ाने वाले ऐसे क्या क्या चीज़ें दें जिससे यह पशु को दूध बढ़े। आज की जानकारी मैंने बस आपको इसलिए वीडियो बनाई कि पशु यदि आपके पास हैं तो उनकी देख रेख करें तो आप कभी भी घाटे का शिकार नहीं होंगे। और यदि आप देख रेख नहीं करेंगे तो वाकई में आप घाटे का शिकार होंगे। पशुओं के साथ ऐसे ही नहीं, अब बहुत इंस्टा पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर क्या वीडियो चल रही हैं, आप भी देख रहे होंगे। 2 भैंस लो 20 लीटर दूध देगी, गुना भाग करके इतना मुनाफा लिख देते हैं नीचे कि 2 भैंस पाल लिए तो इतना बचेगा। मेहनत नहीं लिखी उसकी। आप यदि मेहनत नहीं करेंगे तो 20 लीटर दूध देगी नहीं। और जितना आप ही जोड़ भाग करके लिख रहे हैं, देख रहे हैं, 4 भैंस ले आइए 50,000 रुपये, 60,000 रुपये आपको महीने के बचेंगे। केवल दूध में इतना पैसा नहीं बचता है। यदि आप पशु पाल रहे हैं, उसको तकड़ा बना रहे हैं, लाकर उसको दुगने पैसों में बेच रहे हैं, उसके बच्चे बचा रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, तब इनकम है पशु में। केवल दूध में पशुओं में इनकम नहीं है। केवल ज़्यादा ही पशु हैं आप पर तो भी इनकम जब है, जब पशु आपके हेल्थ कराएंगे, अच्छे दामों में बिकेंगे। दूध में तो सिर्फ आप उनका खर्च चला सकते हैं, अपने खाने पीने का चला सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा आपको बच सकता है। और जो मोटा पैसा बचता है वो पशु बेचने में, उनके बच्चे बचाकर बेचने में है। तो इंस्टा पर देखकर या यूट्यूब फेसबुक पर रील देखकर ये कि इतना पैसा मुनाफा है, इतना ये है, इतना वो है, इनको देखकर ना व्यापार पशुओं का शुरू करें। बहुत नए लोग सोच रहे हैं कि वाकई में इतनी बचत है। तो इसके लिए आप एक अपने पशुपालक से मिलें जो पशु पहले से पाल रहे हैं, वो आपको सारा समझाएं। और इतना ज़रूर देख लेना, मेहनत इसमें ज़रूर है। बिना मेहनत के आप पशु लेकर पशु बेचने, आपको यदि आपने उनको हरा दिया, उनमें ही घाटा हो जाएगा शुरू वाले पशु खरीदने में। और आपने उनको बना दिया तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी पूरे परिवार को मिलकर।
एक अकेला भी 4 पशु नहीं पाल सकता, कि आना जाना पड़ता है घर पर, खेत पर, दोनों जगह पशु काम होता है, चारा भी लाना पड़ता है। तो घर पर यदि आपके बालक बच्चे सब मिलकर कर रहे हैं तो आप उन पशुओं को बिना लेबर के पाल सकते हैं, लेबर का खर्च बचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और मिलती रहती हमारे चैनल पर ऐसी जानकारियाँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।